देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जब चंद्रमा 7वें भाव में स्थित होता है तो उसके कौन कौन से परिणाम होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में स्थित है तो वो कैसे परिणाम व्यक्ति के जीवन में देता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चंद्रमा के बारे में जान के। चंद्रमा है क्या और कौन कौन सी विषय वस्तुओं को वो संबोधित करता है। चंद्रमा है मन का स्वामी। चंद्रमा मन को दर्शाता है। व्यक्ति के अंदर की जो भी सोच है, जो विचारधारा है, वो चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होती है। संवेदनाएं और भावनाएं वो भी चंद्रमा दर्शाता है। और एक तरीके से जो पूरा मानसिक गठन है व्यक्ति का वो चंद्रमा निर्धारित करता है। फिर इसके अतिरिक्त चंद्रमा माँ का कारक है और जो भी व्यक्ति को अपने बचपन में नैतिक मूल्य अपने माँ से या अपने परिवार वालों से प्राप्त होते हैं वो भी चंद्रमा द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब जानते हैं 7वें भाव के बारे में। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव केंद्र भाव है और मूलतः वो दर्शाता है संबंधों को, किसी भी प्रकार के संबंधों को। तो सबसे पहले वैवाहिक जीवन, पति या पत्नी, वो 7वें भाव से देखा जाता है। फिर किसी भी प्रकार के संबंध हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो 7वें भाव से देखी जाती हैं। जो लीगल पार्टनरशिप्स होते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप्स होते हैं वो 7वें भाव से देखे जाते हैं। फिर 7वां भाव इंटीमेसी का भी भाव है और 7वां भाव दर्शाता है पब्लिक इमेज को, व्यक्ति की जो भी सामाजिक छवि है या जो लोग दूसरे लोग हैं, मासेस हैं, पब्लिक है, जनता का भाव है 7वां भाव। तो क्योंकि 7वां भाव क्या है? पहले भाव से बिल्कुल सामने का भाव है। पहले भाव के जस्ट अपोजिट में 7वां भाव आता है। तो पहला भाव का है क्या है? स्वयं का भाव। तो आपके सामने के लोग कौन से हैं वो 7वां भाव दर्शाता है। तो जो भी दूसरे लोग हैं, जनता है जिसको बोलते हैं हम, वो 7वें भाव से देखी जाती है। फिर इसके अतिरिक्त जो भी सामाजिक छवि है या सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है व्यक्ति की, वो 7वें भाव से देखी जाती है। तो जब चंद्रमा इस भाव में स्थित होता है तो वो कौन कौन से परिणाम देता है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है? जब चंद्रमा 7वें भाव में स्थित होगा तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का मन 7वें भाव में स्थित है। यहाँ पर ये सबसे पहले पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों का मन सबसे ज़्यादा केंद्रित रहता है सामाजिक जीवन पे, सामाजिक छवि पर और जो उनका एक सोसाइटल स्टेटस है उसके प्रति। तो जो भावनात्मक तुष्टि के लिए ऐसे व्यक्ति सामाजिक रूप से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इनको अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से उतना मतलब नहीं रहता जितना कि अपनी सोशल लाइफ से रहता है, सामाजिक जीवन से। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें, उनकी सामाजिक छवि दिन पर दिन बेहतर हो, लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानें। तो जब भी चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो व्यक्ति का मन हमेशा इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित रहता है। यहाँ पर व्यक्ति हमेशा सामाजिक छवि, सामाजिक जीवन और जो उसकी एक सामाजिक रूप से क्या कहें, स्टेटस बोलते हैं हम जिसको, उसके प्रति ये लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और ये इसीलिए इन क्षेत्रों में इनका मन केंद्रित रहता है क्योंकि इनसे इनको भावनात्मक तुष्टि मिलती है, इमोशनल फुलफिलमेंट प्राप्त होता है। इसलिए इसके अतिरिक्त 7वां भाव क्योंकि रिलेशनशिप्स का भाव है, संबंधों का भाव है, इसलिए मन का काफ़ी ज़्यादा झुकाव प्रेम संबंधों की ओर भी देखने को मिलता है। ख़ास तौर से यदि चंद्रमा यहाँ पर शुक्र या 5वें भाव के स्वामी के साथ स्थित होता है तो ये इसकी प्रबलता और ज़्यादा बढ़ती है। और जो प्रेम संबंधों की ओर जो मन का झुकाव है वो भी इसीलिए है ताकि इन्हें भावनात्मक तुष्टता प्राप्त हो सके, भावनात्मक तुष्टि प्राप्त हो सके, इमोशनल नरिशमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट जिसे हम कहें उसके लिए। फिर क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का भाव है इसलिए हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कारोबार की बहुत अच्छी समझ होती है। ऐसे व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था की
धन के आवागमन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ होती है, जिससे इस योग से, इस स्थिति के लोग आपको बहुत अच्छे कारोबारी, बहुत अच्छे उद्योगपति देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं जो कि धन से संबंधित जैसे संस्थाएं हैं, उनमें बहुत ऊंचे पदों पर आसीन लोग हैं जो वो इस स्थिति के देखने को मिलते हैं। जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया, राजस्व विभाग हो गया, या बैंक्स हो गए, उनमें जो लोग बहुत ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं वो भी इनसे देखने को प्राप्त होते हैं। हालांकि जब भी यहाँ पर चंद्रमा स्थित होता है तो ये व्यक्ति के अंदर अहंकार को भी बढ़ाता है, और ख़ास तौर से जब यदि सूर्य के साथ स्थित है तो वो अहंकार और बढ़ेगा, ख़ास तौर से अग्नि तत्व की राशियों में। इसलिए यदि सूर्य के साथ स्थित है तो अपने अहंकार पर थोड़ा काबू करें, क्योंकि वो आगे और ज़्यादा समस्याएं देगा जीवन में। फिर इसके अतिरिक्त सातवां भाव, क्योंकि यहाँ पर दर्शाता है पति या पत्नी के भाव का भी स्वामी है। यदि पुरुष हैं तो पत्नी के भाव का पत्नी का भाव है, और यदि स्त्री हैं तो पति का भाव है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब भी चंद्रमा यहाँ स्थित होगा तो व्यक्ति की जो पत्नी होगी या पति हो सकते हैं, जो भी है, वो काफ़ी ज़्यादा देखभाल करने वाले, सुंदर होंगी और भावनात्मक रूप से ज़्यादा सुचारू होंगी। पर इसके लिए आपको राशि भी देखनी होगी। सिर्फ चंद्रमा 7वें भाव में स्थित होने से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि व्यक्ति का जो दंपत्ति है वो कैसा है, तो उसके लिए आपको राशि भी देखनी होती है। फिर जब चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो ये एक अच्छा योग है व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, पर इसके लिए चंद्रमा की स्थिति कैसी है वो देखा जाना ज़रूरी है। चंद्रमा यदि पूर्ण चंद्रमा स्थित है 7वें भाव में, अन्य ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, तो वो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करवाएगा। पर यदि नकारात्मक ग्रह उस पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये योग नहीं बनता। फिर चंद्रमा क्योंकि माँ का कारक है, इसलिए ये भी यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो माँ है वो भी कारोबार में अच्छी समझ उनकी हो सकती है, या वो खुद भी एक बिजनेस वुमन हो सकती हैं, कारोबार से जुड़ी हुई हो सकती हैं। और क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और 7वां भाव रिलेशनशिप्स का भाव है, तो माँ का योगदान व्यक्ति की रिलेशनशिप्स में हो सकता है। जैसे कि अरेंज मैरिज होती है, तो हो सकता है कि माँ के द्वारा अरेंज मैरिज हुई हो। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं योगों को। फिर पूरी तरीके से यदि दाम्पत्य जीवन को देखना है तो चंद्रमा की स्थिति का आकलन आपको करना होगा कि चंद्रमा की स्थिति है कैसी। चंद्रमा यदि अच्छे भावों में है, अच्छे स्थिति में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छी राशि में है, तो वो दाम्पत्य जीवन अच्छा दाम्पत्य जीवन देगा। पर यदि नकारात्मक प्रभाव है, अन्य ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न करेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक सलाह है, वो ये है कि ऐसे व्यक्तियों को 12वें भाव से जुड़ी हुई जितनी भी विषय वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। ऐसा क्यों है? उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि 12वां भाव 7वें भाव से छठा भाव होता है, और छठा भाव किस चीज़ का भाव है? छठा भाव है रुकावटों का भाव, ऑब्स्टेकल्स का। छठा भाव है लड़ाइयों का भाव है, फाइट्स का है, क्वारल्स का है, बहस का भाव है, आर्ग्यूमेंट्स जिसे हम बोलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 12वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के कारण दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, मन मैत्री नहीं बैठ सकती है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन फाइनली अफेक्ट होगा, उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उससे दूर रहने के लिए आप 12वें भाव से जुड़ी हुई विषय वस्तुओं से दूर रहें।
जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं 12वें भाव के की विषय वस्तुओं से जो भी उससे जुड़ी हुई हैं उनके कारण। तो 12वें भाव से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए ताकि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुचारू रूप से बिना किसी परेशानी के चल सके। तो ये वो सारे परिणाम है जो कि चंद्रमा देता है। तो आइए अपने इस विषय की समीक्षा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे कि कौन से वो परिणाम होते हैं जो कि चंद्रमा 7वें भाव पर होने पर देता है। चंद्रमा यदि जब 7वें भाव पर स्थित है तो सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति का मन केंद्रित रहता है सामाजिक छवि और सामाजिक जीवन पर। मन का झुकाव प्रेम संबंधों की ओर रहता है। पत्नी भावनात्मक, देखभाल करने वाली और सुंदर होती है। हालांकि यहाँ पर आपको चंद्रमा की राशि भी देखनी अनिवार्य है। व्यक्ति को कारोबार की अच्छी समझ होती है और ऐसे व्यक्ति कारोबारी या फिर धन संबंधित संस्थाओं में कार्यरत रह सकते हैं। व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, पर इसके लिए चंद्रमा की स्थिति का पूर्ण आकलन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस स्थिति से ये भी पता चलता है कि व्यक्ति की माँ एक अच्छी कारोबारी हो सकती हैं और व्यक्ति की माँ का योगदान व्यक्ति के संबंधों को स्थापित करने में भी हो सकता है। और अंत में ऐसे व्यक्तियों को 12वें भाव से जुड़ी हुई हर विषय वस्तु और चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये वो सारे परिणाम हैं जो कि चंद्रमा 7वें भाव में स्थित होने पर देता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।